जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है, यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। और जब जल जमता है, बर्फ़ बनता है, तो आयतन बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। ध्यान रखना, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर होता है। और अगर डिग्री सेल्सियस पूछा है सेंटीग्रेड में, तो 4 सेल्सियस होता है। ध्यान रखना, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का आयतन 4 सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, या 3.98 सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्यान रखिए, 4 सेंटीग्रेड या 3.98 सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है। जल को 0 सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन क्या होता है, घटता है, जबकि घनत्व तो बढ़ता है। इसका घनत्व तो बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। द्रवों का आयतन उसके हिमांक पर न्यूनतम होता है। पूछा जाता है द्रव का आयतन किस पर न्यूनतम होता है, तो उसके हिमांक पर द्रव का आयतन न्यूनतम होता है। सभी ठोस अपने द्रव में डूबते हैं। जितने भी ठोस हैं सभी द्रव में डूब जाते हैं, परंतु बर्फ एक ऐसा ठोस है जो जल में तैरती रहती है। ध्यान रखिएगा। अगला, जल का असमान प्रसार 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक होता है। ध्यान रखिएगा, जल का जो असमान प्रसार पूछा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 सेल्सियस तक होता है। ताप बढ़ाने से समानता पदार्थों का आयतन बढ़ता है। ताप बढ़ाने से पदार्थों का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो बढ़ता है, अगर ताप घटा दिया जाए तो घटता है। ध्यान रखिएगा। अगला, पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए आयतन बढ़ता है। ठोस पदार्थों का ताप बढ़ाने से लंबाई और कुल आयतन बढ़ जाता है। दोस्तों, ठोस पदार्थों का ताप बढ़ाने से लंबाई, क्षेत्रफल और कुल आयतन बढ़ जाता है। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन तीनों में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। अगला, द्रवों का ताप बढ़ाने अर्थात ऊष्मा देने से केवल आयतन प्रसार ही संभव होता है। द्रवों को अगर गर्म कर दिया जाए या ऊष्मा दे दी जाए, गर्म करने का मतलब ऊष्मा ही है, तो इनका केवल आयतन प्रसार ही होता है, इनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन प्रसार ही संभव, ध्यान रखना द्रवों का। अब 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे न्यूनतम होता है। ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व पूछा जाता है कितना होता है, तो सबसे अधिक, और आयतन पूछा जाता है तो सबसे कम होता है। ध्यान रखिए। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें क्या, द्रवों का ताप बढ़ाने अर्थात ऊष्मा देने से इनका केवल आयतन प्रसार ही संभव है, और 4 सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। ये ध्यान रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर हमेशा पूछा जाता है कि जल का घनत्व कितना होता है, तो जल का घनत्व 4 सेल्सियस सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों, सेल्सियस सेंटीग्रेड पैमाना की खोज स्वीडन निवासी सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में बनाया था। यानी कि जो सेल्सियस पैमाना है, सेंटीग्रेड पैमाना इसको बोलते हैं, इसकी खोज स्वीडन निवासी, स्वीडन के एक निवासी थे, कौन, सेल्सियस ने 1742 में इस पैमाने को बनाया था। ठीक है। इन्होंने जमने के ताप इसी को शुद्ध जल के हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस और उबलने के ताप यानी कि क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मानकर इन दो तापों के बीच अंतराल 100 बराबर भागों में बांटा गया था, और बांटकर ये पैमाना बनाया था। तो ध्यान रखिए, पूछ देता है कि सेल्सियस पैमाने की खोज किसने की थी, तो स्वीडन निवासी सेल्सियस ने कब, 1742 में बनाया था। और पूछ देता है कि जमने का ताप क्या फिक्स किया था इन्होंने शुद्ध जल का, तो 0 सेल्सियस, और हिमांक का ताप कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ठीक है। तो 0 और 100 सेल्सियस
को डिग्री सेल्सियस मानकर दो तापों के बीच अंतराल 100 बराबर भागों में बांटा गया था। ठीक है, अगला है 0 सेल्सियस से निम्न और 100 सेल्सियस से उच्च ताप के मापन हेतु किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, पूछा जाता है। तो सेल्सियस पैमाने का विस्तार किया जा सकता है, ध्यान रखना। एक नंबर पूछा जाता है हमेशा कि 0 सेल्सियस से निम्न और 100 सेल्सियस से उच्च ताप के पैमाने हेतु सेल्सियस पैमाने का विस्तार किया जा सकता है। यानी किस पैमाने का विस्तार किया जाता है, 0 से 100 सेल्सियस के बीच। तो आप ध्यान रखिएगा, सेल्सियस पैमाने का विस्तार किया जा सकता है। अब न्यूनतम संभव ताप क्या होता है, तो 0 केल्विन या -273.15 सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है दोस्तों, एक बार पुनः 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, देखिए ध्यान रखिएगा। और ये न्यूनतम संभव ताप होता है। इसी को परम शून्य ताप भी बोला जाता है। न्यूनतम संभव ताप को परम शून्य ताप भी कहते हैं। अब देखिए परम शून्य ताप क्या है, तो न्यूनतम संभव ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, न्यूनतम संभव ताप को। अब -40 सेल्सियस या -40 फ़ारेनहाइट पर तापमान के पाठ्यांक एक ही होते हैं। यह पूछा जाता है अधिकांश कि किन दो पैमानों का मान एक समान होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होता है, हमेशा समान होता है, यानी कि बराबर होता है। किस ताप पर पूछा जाता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस ताप पर बराबर होता है या समान होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ध्यान रखिएगा। ताज़े पानी के हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 सेल्सियस होता है। ताज़े पानी के हिमांक पूछ दिया जाता है, हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0 सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस होता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष विचुम्बकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर में पूछा जाता है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष विचुम्बकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है किस सिद्धांत का, तो रुद्धोष विचुम्बकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य ताप को -273.15 डिग्री सेल्सियस मानना अधिक तर्कसंगत है, ध्यान रखिएगा। परम शून्य ताप को पूछा जाता है कि कितना मानना तर्कसंगत है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस मानना अधिक तर्कसंगत है। ठीक है, एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। ताज़े पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, 0 सेल्सियस होता है। और न्यून तापमान पैदा करने के लिए रुद्धोष विचुम्बकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग हो जाता है, तो रुद्धोष विचुम्बकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। परम शून्य ताप को कितना, परम शून्य ताप कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस मानना अधिक तर्कसंगत है। ये पूछा जाता है कि किस ताप को मानना अधिक तर्कसंगत है, तो परम शून्य ताप को मानना अधिक तर्कसंगत है। ठीक है, अब सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, तो सी का मतलब सेल्सियस होता है, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट और के का मतलब होता है केल्विन। तो c/5 बराबर f -32/180 बराबर k -273/100। ये सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध होता है। c का मतलब सेल्सियस, f का मतलब फ़ारेनहाइट और k का मतलब केल्विन होता है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, c/5 बराबर f -32/180 बराबर k -273/100 होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।